हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियल एस्टेट गाइड चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नए मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिसमें कि ये स्पेसिफिकली फॉर लेडीज़ है, जो वर्किंग वूमन हैं, दोज हु आर एस्पिरेंट, जिनको घर लेने की इच्छा है, उनको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने की इच्छा है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी खुशखबर ला के आए हुए हैं। सो लेट्स डिस्कस। सो आप देख सकते हो कि ये 31 मार्च 2021 का एक जीआर है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाला हुआ है, पर्टिकुलर रिलेटेड टू स्टैम्प ड्यूटी। अब इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये रिड्यूस किया है फ्रॉम 1%, एंड इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। सो 2021 मार्च 2021 अप्रैल से ये लागू किया है, और इसमें 1% स्टैम्प ड्यूटी कम कर दिया है एट दैट पॉइंट जब वो स्टैम्प ड्यूटी था। अब ये जो एप्लीकेबिलिटी है, इस एप्लीकेबिलिटी कम्स विद सम कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या है? तो कंडीशंस में देखो तो कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर क्या है कि नो रिफंड शैल बी ग्रांटेड वेयर द स्टैम्प ड्यूटी हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज। माने इसमें क्या लिखा है कि ये जो डेट है, ये 1 अप्रैल 2021, उसके पहले के दिन स्टैम्प ड्यूटी भर के दी हुई है, तो उनको वो नहीं मिलेगा और उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 1 अप्रैल से आगे जो स्टैम्प ड्यूटी भरने वाली है, उनके लिए 1% स्टैम्प ड्यूटी रिबेट मिलेगा। इट्स क्लियर, राइट? नाउ कम टू पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या किया है? पॉइंट नंबर सेकंड में उन्होंने ये मेंशन किया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी आप लोगे, जिसमें कि आपको 1% स्टैम्प ड्यूटी कंसेशन मिलेगा, ये प्रॉपर्टी वुमन के नाम से होनी चाहिए, और वुमन ये प्रॉपर्टी किसी मेल को नहीं बेच सकती है 15 ईयर पीरियड तक। So shall not sell any such type of residential unit to any subsequent male purchaser within the period of 15 years from the date of purchase of any such residential unit. So first of all, तो ये जो stamp duty 1% concession है, it is applicable only and only for residential property purchase and not for commercial purchase. सेकेंड, ये जो है आप किसी भी मेल को नहीं बेच सकते हो, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, इस कंडीशन कारण काफ़ी सारी वूमन जो है वो कतराती थी कि हमें नहीं लेना है, ये कंसेशन डिस्काउंट नहीं लेना है। इसलिए ये तो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई, बट फेमस नहीं हो पाए, ये लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। सो इसी के बेसिस पर, इसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये 31 मार्च को जीआर निकला था, आज अपना चल रहा है 23 जून। सो लगभग 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 मोर देन 2 ईयर्स के ऊपर हो गया है, बट इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक लेटेस्ट जीआर निकाला है, जो कि 26 मई 2023 को। उसमें उन्होंने कहा है कि ये सब जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर टू, ये काफ़ी माने जाचक है, अच्छी नहीं है, या क्लाइंट को फोर्स करती है कि उसको डिस उसको ये करती है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये सब उन्होंने किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अशा प्रकारच्या निवासी युनिटच्या खरेदीच्या तारखेपासून 15 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यानंतरच्या कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास अशा प्रकारच्या निवासी युनिटची विक्री करण्यावर निर्बंध घालण्याकरता शर्त क्रमांक 2 वगळण्यासाठी उक्त आदेशात सुधारणा करणे इष्ट असल्याचे वाटत आहे। मतलब क्या है कि ये जो डिस्करेज हो रहा था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और जो विद इन 15 ईयर्स आप बेच नहीं पाते थे और आप किसी मेल को नहीं बेच सकते थे, तो ये उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए आगे उन्होंने कहा है की महाराष्ट्र शासन जनहितार्थ असे करणे आवश्यक असल्याबद्दल खात्री पटल्याने याद्वारे उक्त आदेशामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करत आहे। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया, एंड दे एग्री दैट कि ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है कि उक्त आदेशातील शर्त क्रमांक 2 वगळण्यात येत आहे। तो उन्होंने वो क्लॉज नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2 है, ये कम्प्लीटली एबॉलिश कर दी है, एंड now woman can buy and take the 1% stamp duty waiver, and she can sell the same property to anyone without any problem, without any terms and condition, without any penalty from government. So let's enjoy and take the benefit of it.
सो आई एक्सप्लेन हियर कि स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन कैसे होता है और किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। सो एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र में 5% है। उसके अलावा एलबीटी 1% लगता है। एलबीटी मतलब लोकल बॉडी टैक्स, जो 1% चार्ज होता है, प्लस उसके अलावा मेट्रो सेस 1%। अब एलबीटी क्या होता है, जो अलग अलग बॉडीज है, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद, वो सब चार्ज करती है, उनका 1% करता है। उसके अलावा मेट्रो सेस कहाँ लगेगा, तो जहाँ जहाँ मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, अब बाय एंड लार्ज मुंबई में ठाणे आ गया, नवी मुंबई आ गया, ये सब एरिया उसमें आ जाते हैं। सो टोटल एप्लीकेबिलिटी 7% है। अगर हमने कंसिडरेशन 70 लाख पकड़ा हुआ है एग्रीमेंट प्राइस, तो 7% के हिसाब से आपका 4,90,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी आएगा, राइट। और 1% आपका स्टैम्प ड्यूटी सेव होता है 70,000। बट ये एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी, ये हर जगह हुई। अगर आपको 7% स्टैम्प ड्यूटी है तो भी आपको 1% कंसेशन मिलेगा। बट जैसे मैंने पहले बताया मेरी इसमें कि 5% स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगा, तो वो कहाँ होगा। अब पूना, मुंबई, नागपुर, ये सिटीज़ में कुछ इस तरह से भी लोकेलिटी है, किस तरह से भी जोग्राफिकल एरिया है, जहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 6% है। इट्स एट हाउ, जहाँ पर मेट्रो सेस एप्लीकेबल है ही नहीं। अगर मेट्रो सेस यहाँ पर जीरो कर दिया तो स्टैम्प ड्यूटी क्या हो जाएंगी, 6% हो जाएंगी। और 6% स्टैम्प ड्यूटी में अगर हमने 1% कंसेशन दिया हुआ है, तो आपका कितना बच गया, 71,000 रुपीज। तो आपको एप्लीकेबल कितना हो गया, 350 ही हुआ। सो आपको इस तरह से प्रोजेक्ट ढूंढने हैं जहां पर 6% स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, खड़गवासला एरिया, वहां पर चाहिए, वहां पर स्टैम्प ड्यूटी 1% है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है कि आप किसी भी टाउनशिप प्रोजेक्ट में मत लीजिए। टाउनशिप प्रोजेक्ट में ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी काफ़ी कम होती है, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी वहाँ पर कम नहीं होगी। वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी जो एप्लीकेबल है उतनी ही लगेगी, उस टाउनशिप के हिसाब से। अदरवाइज आप दूसरे किसी प्रोजेक्ट में लेते हो जहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 6% है, तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 1% कम होकर आपको 5% ही स्टैम्प ड्यूटी भरना है, ना कि आपको 6% भरना है। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पर 7% स्टैम्प ड्यूटी है वहाँ पर आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा, कंसेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको 6% भरना है। और जहाँ पर 6% स्टैम्प ड्यूटी है वहाँ पर आपको 1% कंसेशन मिलेगा, तो आपका स्टैम्प ड्यूटी 5% होगा, ना कि 6% होगा। अंडरस्टूड, मैं आपको कर देता हूँ आपको 5%। तो आपका एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी 5% के हिसाब से इतना आया। आई होप आपको सब अंडरस्टैंड हुआ होगा।